नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास। तो फाइनली ईरान के ऊपर जिस तरह से शांति बनी हुई थी, ऐसा लगता है नहीं कि आगे भी शांति बनी रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मीडिया के सामने अनाउंस किया है। उन्होंने बोला है कि हम वापस री अटैक कर सकते हैं तेहरान के ऊपर। उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर कुछ भी ईरान मिसबिहेव करता है तो हम उसके ऊपर री स्ट्राइक करेंगे, जिस तरह से हमने तेहरान के ऊपर अटैक किया था और वहाँ के जो खर्ग आइलैंड है उसको भी बोल रहे थे, वार्निंग दे रहे थे वो कि हम इसको उड़ा देंगे। तो ये चीज़ सामने आ रही है जब ईरान ने एक प्रपोजल डाला था कि हम क्या कहते हैं 14 पॉइंट्स है, इनके ऊपर हम एग्री कर रहे हैं। तो अमेरिका को बोला कि आप भी इस पर एग्री करो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि ना, हम नहीं बताएं, आप नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है, हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो ये अपने प्रपोजल डाला, इसमें से हम कुछ चीज़ अप्रूव नहीं करेंगे। जो 14 पॉइंट्स उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है कि ट्रम्प से रिव्यू द ईरान न्यू प्रपोजल टू एंड द वॉर से कांट इमेजिन द एक्सपेक्ट, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पॉइंट्स उन्होंने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कंट्रोल होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि ना ना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो स्टेट ऑफ ट्रंप ही बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी। तो वो नहीं चाहते कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज या फिर ईरान का इतना कंट्रोल हो जाए कि वहाँ पे वो डोमिनेंस दिखाए और न्यूक्लियर डील, और वो न्यूक्लियर डील को साइन करना चाहते हैं जिस तरह से जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। अगर वो बन गया तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को वो कैप्चर कर लेगा और वर्ल्ड ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देगा, उनका ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और जो ट्रंप ने क्या कहते हैं, एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा फ्लोरिडा के अंदर कि आज ट्रंप साहब आप वापस से क्या कहते हैं अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर मिसबिहेव करेगा ये तेहरान तो हम मतलब पर्टिकुलरली अटैक करेंगे उसके ऊपर। लेकिन इसी क्या कहते हैं मीडिया के अंदर उन्होंने एक स्पीच भी देते हुए बोला कि हम पायलट की तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो नेवी शिप है तो वो, और हमारी नेवी है वो यू लुक लाइक अ पायलट्स की तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो कहते हैं शीज, मतलब उन्होंने बोला कि शीज शिप द ईरान ब्लॉकेज। उन्होंने बोला कि जिस तरह समुद्री लुटेरे किसी शिप को रोकते हैं और वहाँ से सामान वामान लेके ऑयल वॉयल लेके वहाँ से निकल जाते हैं, उस तरह से हमारी नेवी कर रही है। ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने एक मतलब मीडिया के सामने ये बोला है, अपनी नेवी को मतलब एक समुद्री डाकू की तरह कंपेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो हमारा बिजनेस है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे लिए। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे जो नेवी से शिप है वो आ जाते हैं एक कार्गो शिप के पास, उनके जो इंजन ऑयल है, वहाँ इंजन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ उनके ऊपर पहुँच के बोलते हैं कि आप हमें शिप दे दीजिए, और दे देते हैं। मतलब लुक लाइक अ पायलट्स की तरह काम कर रही है हमारी यूएस नेवी। तो ये वीडियो आप सुन भी सकते हैं। There's no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away, 5 miles away, and one shot into the engine room, blew up the engine room. The ship stopped. The ship. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. इस वीडियो के ऊपर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है, जो मतलब बोलते हैं मीडिया के ऊपर, उन्होंने बोला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है जो मतलब राष्ट्रपति ईरान को बोल रहे हैं ईरानी जहाज़ों को अवैध जब्त कर रहे हैं, खुला में समुद्री डकैती करार दिया। ये मतलब वो डींग हाँकते हैं, वे वो समुद्री डाकू की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो एक काम कर रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और ये अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन जो उनके जो अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन होता है, मतलब इंटरनेशनल लॉ होता है जिससे व्यापार होता है, वो उसके खिलाफ है। और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र और सदस्य के रूप में महासचिव ऐसे साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब संयुक्त राष्ट्र क्या, वो अपने आप की नहीं सुनते। वो कई बार तो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि उनको नहीं पता कि शायद ये गलत हो सकते हैं, लेकिन वो ले लेते हैं। इसी बीच ट्रंप ने अनाउंस कर दिया लगभग $9 बिलियन का जो मतलब एक पैकेज वेपन का सेल करेंगे इसराइल को और यूएई को। ये जो मतलब एक बोल रहे हैं कि हमारे रिलायबल पार्टनर्स हैं, और इनको $9 बिलियन का एक सामान भेज दिया कि जिससे कि उनका जो खर्चा वो निकल सके। फॉर एग्जांपल जो हमारे उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इसकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने बोला है कि आप अगर जल्दी बना सकते हो तो हम जल्दी इसको बेच सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रेडी टू बिजनेस के लिए हम तैयार है। लगभग $9 बिलियन का जो उन्होंने बेचा है इसराइल को और क्या कहते हैं यूएई को। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम इसके लिए तैयार हैं, अगर आप जल्दी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे DRDO है, वैसे वहाँ के जो कंपनीज हैं BAE, उन्होंने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी बेचेंगे। लेकिन जो यूएस मीडिया है वो लगातार यूएस डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर रही है कि क्या इस वॉर को हम हार रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं जो उनके वॉर सेक्रेटरी उनसे ही पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं मतलब इस युद्ध में हम बैक डाउन मतलब पीछे नहीं है। यू कैन आस्क द खामनी अबाउट। तो उन्होंने बोला है कि खामनी से पूछिए, जो ईरान के फॉरेन इनके प्रेसिडेंट है या फिर उनके जो लीडर हैं, उनसे पूछ के देखिए कि वो क्या कहते हैं इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि कौन इस युद्ध से पीछे हट रहा है, वरना वेल इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि ईरान किस तरह इस वॉर में जीत रहा है या फिर अमेरिका इस वॉर के अंदर जीत रहा है, और अपने आप मतलब जो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बता सकते हैं। थैंक यू।